सहना सहनो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मये सद्गुरुं ब्रह्मविद्यां। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 13वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं. We will start the chanting of 13th chapter from shloka number 26. Chapter 13, shloka number 26. यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथक्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। सो हम 30वें श्लोक पर आए हैं. 30 नंबर का श्लोक. यदा भूत पृथक् भावम्. देखिए 27 में और 28 में समत्वम परमात्मा का जो सम अवस्थितम है, सब में वह समान रूप से व्याप्त है, स्थित है, इस बात को कहा. 29 नंबर के श्लोक में यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति. जो उस परमात्मा को अकर्ता देख लेता है, माने कर्ता के रूप में परमेश्वर नहीं है, अकर्ता के रूप में है, ऐसा समझ लेता है. और ये 30वें श्लोक में बताया है सारी सृष्टि को, सारे संसार को परमात्मा में स्थित देख लेता है और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देख लेता है. वह ब्रह्म संपद्यते तदा, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हुई ऐसा कहा जाएगा. माने सम अवस्थितम अकर्तारम पृथक् भावम् एकस्थम एवं तत एव च विस्तारम. उसका परमात्मा से उत्पन्न हुआ है संसार, इस तरह से 4 बातें हुई. इसे जो व्यक्ति जान लेता है ब्रह्म संपद्यते तदा, उसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म को की प्राप्ति हो जाती है. सो यदा भूत पृथक भावम, भूतों के पृथक पृथक भाव को, भाव माने अस्तित्व, अस्ति अस्ति एग्जिस्टेंस, एकस्थम अनुपश्यति, एक परमात्मा में ही स्थित अनुपश्यति देख लेता है. तथा ततः, ततः माने उस परमात्मा से एव च विस्तार,
संपूर्ण भूतों का विस्तार भी उसी परमात्मा से है, ऐसा देख लेता है, तदा उसी क्षण वह ब्रह्म संपद्यते, सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से यह श्लोक बहुत बहुत माने अत्यंत इम्पोर्टेंट श्लोक है। यदि किसी समय में ये गलत फहमी हो जाए कि अब तो मुझे ब्रह्म मिल ही गया, तो ये टेस्ट कर लेना। सो यहाँ पे कहते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये जीव को ब्रह्म की संपत्ति, संपत्ति माने प्राप्ति कब होती है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। माने ये अहम, मैं जो अपने को छोटा मोटा समझता हूँ, उस अहम को ब्रह्मत्व की प्राप्ति कब होती है, ये स्थिति क्या है, ये भगवान इस 30वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। कब हम कह सकते हैं कि हमने ब्रह्म को पहचान लिया, अर्थात ये आत्मा जो है उसे हमने जान लिया। कैसे जान लिया? कि यह आत्मा जो है वह जीव नहीं है और आत्मा आत्मा भी नहीं है, वह ब्रह्म है। ऐसा जब हमने जान लिया, तब ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म की प्राप्ति हुई, ऐसा समझो। हरिओम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेलो, अटेंशन प्लीज। आत्मा असंग है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा दृष्टा है। ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये सही दर्शन नहीं है, ये सही समझ नहीं। सम्यक दर्शन तो वह है जो इस श्लोक में बताया गया है। क्या बताया है? सारे भूतों को परमात्मा में स्थित जब वह साधक देख लेता है, तब वह ज्ञानी कहलाता है। अभी मेन बात देखो, 11th चैप्टर में 11वें अध्याय में एक बात हमने देखी थी, जहाँ परमेश्वर अपना विराट रूप दिखाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं अर्जुन को कि पूरे प्रपंच को, संसार को मेरे शरीर के एक हिस्से में देख। कौन सा श्लोक है वह? इहेकस्थं जगद्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यं द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, इस शरीर के एक हिस्से में कृष्णम जगत, संपूर्ण जगत, सचराचर चर जगत, पश्य अद्य, अद्य यही अभी, ये सृष्टि को मुझ में देखो। मम देहे, मेरे शरीर में देखो। यच्च अन्यन द्रष्टुम इच्छसि, यच्च अन्यन अपि द्रष्टुम इच्छसि, और कुछ भी देखना है तो देखो। भगवान ने अर्जुन को कहा था। इसी बात को 11वें अध्याय के इस 7 नंबर के श्लोक का ही समझो कि ये 30 नंबर का श्लोक एक्सटेंशन है अथवा उसको और खोला है, तो ध्यान से समझना। आपको विराट पुरुष के संदर्भ में भी कुछ और क्लैरिटी आएगी। सो एक परमात्मा में एक ही जगह सारे प्रपंच को देखना, ये विराट दर्शन है। अब एक बात और ध्यान से समझ लें, परमेश्वर को जब आप एक व्यक्ति के रूप में मानोगे, तो आपको कल्पना आएगी कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, तो विशाल है, विराट है, उनके शरीर के एक हिस्से में
सारा जगत है, ऐसा समझा तो ये गलत है। परमात्मा को व्यक्ति रूप में नहीं देखना है। तो समष्टि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अभिमानी है, तो जरा समझना। माने आप ऐसे भी कई लोग समझ लेते हैं और कई बार वक्ता भी कुछ समझा देते हैं। जैसे कोई जादूगर है, वो सारा कुछ है, वो हॉल है, लोग बैठे हैं, सब कुछ अपने शरीर में दिखा देता है। वो जादूगर की तरह परमेश्वर नहीं है, ये भी समझना। तो फिर ये विराट दर्शन कोई जादू नहीं है, तो क्या है? ये विराट दर्शन प्रमा दर्शन है। क्लास थोड़ा गंभीर है आज का, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये दर्शन जो विराट दर्शन है वो प्रमा, प्रमा माने ज्ञान। बहुत 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 हजारों बार बोला है, प्रमा माने ज्ञान, प्रमाता माने जानने वाला। और सामने लैपटॉप है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रमेय। तुम बैठे तो तुम प्रमेय, जानने वाला मैं प्रमाता। और क्या जान रही हूँ मैं? सामने ये लोग बैठे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मुझे प्रमा हुई कि सामने ये लोग बैठे। प्रमा माने ज्ञान, तुम्हें समझ में आता? बट प्रमा शब्द विषय के साथ लगभग नहीं जोड़ा जाता है। प्रमा शब्द आत्मा के ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। तो विराट दर्शन क्या है? ये चर्म चक्षु से देखने वाला दर्शन नहीं है। पहला तो ये पक्का कर, ये गलतफहमी से बाहर आओ कि हम जैसे आंख से पेड़ को, मकान को, फैन को देखते हैं, वैसे परमात्मा विराट दर्शन नहीं है। वैसे हम कोई परमात्मा को देखे, उनके अंदर जगत को देखे, तो तू क्या है? तू भी जगत का हिस्सा है। ये ऐसा फालतू कुछ दिमाग में नहीं डालना विराट दर्शन के संदर्भ में। नहीं तो अभी भी ऐसा ही होगा कि हाँ, भगवान को एक दिन देखूंगा और उनके शरीर में सारे जगत को देखूंगा। प्रमा दर्शन है। प्रमा माने ये ज्ञान होना, यही है दर्शन माने ज्ञान। और दिव्य दृष्टि का ही नाम प्रमा है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया तो भगवान ने कहा है कि जो मेरा भक्त है वो ये दर्शन कर सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि उधर कुछ करके भगवान ने उसको दिखाया। ये प्रमा दर्शन है, ज्ञान। ये माया जाल भी नहीं है, ध्यान रखना। सो क्या कहते हैं? सारे भूत, भूत माने ह्यूमन बीइंग भी, पशु पक्षी पेड़ पौधे पहाड़ नदी, सबको भूत है। भूत माने जो कुछ बना है, जो कुछ हुआ है। सारी चीजें हुई है, कोई पहले से नहीं थी। सुभूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। पहली लाइन डील कर रही हूँ। सारे भूत जो है ये पृथक पृथक है। पहाड़ इधर है, नदी इधर है, वृक्ष उधर है, जंगल उधर है, अलग अलग है। ह्यूमन बीइंग भी अलग अलग है, पशु भी अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है। इन सब अलग अलग भावों को, भावों को माने एग्जिस्टेंस, अस्ति, अस्ति जो है उसको, उसको भाव बोलते हैं। ये भावना वाली बात नहीं है क्या? सारे भावों को ये अलग अलग है, लेकिन एक स्तंभ एक ही जगह में देख लेता है। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक, भगवान करे ये पूरा क्लास खत्म हुए तब तक कुछ तो क्लिक हो गए। अभी हमें कैसा है, हर चीज अलग अलग जगह पे भासती है। पृथ्वी इधर, सूर्य चंद्र उधर, आकाश उधर, आया। जंगल हम सोचेंगे वो तो उधर है, रण तो राजस्थान में। ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें भास रही है ना। भगवान क्या, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? एकस्थम अनुपश्यति, सब कुछ एक ही स्थान में देखे। तो ये है विराट दर्शन। और यहाँ पे कहते हैं ये दर्शन जिसको होता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सो ये प्रमा है, ये ज्ञान है। क्या? पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति। अनुपश्यति ये शब्द को उठा रही हूं मैं। अभी तक एकस्थम शब्द को उठाया था, अभी अनुपश्यति। अनु लगाकर भगवान ने ये
हिंट दे दिया, इंगित कर दिया कि ये पश्यति जो है वो अपने आप नहीं होगा, ना आप स्वयं उसे नहीं देख सकेंगे। तो कैसे देख सकते हैं? भाष्यकार ने लिखा है भाष्य में, इसलिए मैं कहती हूँ भाष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भाष्य में देखते जाओ तो क्लास एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि अम्मा जी कोई खास बोल नहीं रही है, इधर से ही उठाकर बोल रही है सीधा। तो देखो भाष्यकार ने लिखा है चैप्टर 13 श्लोका नंबर 30 नंबर के श्लोक में तीसरी या चौथी लाइन है, शास्त्र आचार्य उपदेशतः, शास्त्र आचार्य उपदेशतः मत्वा। तीसरी लाइन है, श्लोक जहाँ से शुरू होता है वहां से तीसरी लाइन है। मैं 2 बार बोली तीसरी लाइन है, तुम उधर ही देख रही हो वो पेज पे। शास्त्र आचार्य उपदेशतः मत्वा आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति, उसे क्या कहेंगे? अनुपश्यति। अनुपश्यति शब्द का भाष्यकार ने ये लाइन देकर खोला है। खोला माने उसका अर्थ खोला है। क्या अर्थ खोला? देखो अभी, शास्त्र और शास्त्र के अनुसार, मैं जो बोलती हूँ बहुत अच्छी तरह से पकड़ना, शास्त्र के अनुसार आचार्य द्वारा दिए गए उपदेश को साधक जब श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, तब आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति, तब आत्मा को प्रत्यक्ष देख लेता है। आया? एक शब्द है अनुपश्यति, उसका एक लंबा वाक्य है। अब वो भी तुमको एकदम से नहीं समझेगा, जब मैं उसको धीरे धीरे खोल रही हूँ। शास्त्र के अनुसार आचार्य माने आचार्य जो बोलता है वो भी शास्त्र के अनुसार बोलना चाहिए, कुछ भी इधर उधर का नहीं। कई लोग तो पॉलिटिक्स भी डालते हैं, ये भी डालते हैं, ऐसे नहीं। भाष्य में जैसे बोला है उसको उसी के मुताबिक खोला। क्या खोला हमने? श्रवण मनन निधिध्यासन शब्द डाला, राइट। फिर आत्मा को प्रत्यक्ष भाव से माने अपरोक्षतया देख लेता है, समझ जाता है। देखना माने क्या? वेदांत में देखना माने समझना, जानना है। वेदांत में देखना माने मैं वृक्ष को देखता हूँ, चर्म चक्षु वाली बात नहीं है। वेदांत में देखना माने समझ लेना बुद्धि से, इसी को देखना बोलेंगे। तो इसे कहेंगे दिव्य दर्शन, विराट दर्शन। अब समझ में आ रहा है कैसे होता है? 11वें अध्याय में भी यही बात करी है भगवान ने। क्या कहते हैं? न तुम आम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। 8वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं 11वें अध्याय में कि लौकिक दृष्टि जो है उससे, ये चर्म चक्षु से, चमड़ी वाला जो चक्षु है ना आपका, उससे तुम उसे देख नहीं सकोगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तुम देखोगे क्या? मेरे शरीर में सारे संसार को देखोगे, और अभी का नहीं पूर्व का भी देखोगे। आगे युद्ध समाप्त होने पर किसकी विजय होनी है सब कुछ तुम देख लोगे। वाह, अर्जुन तो खुश हो गया होगा। सो दिव्य दृष्टि मिली, और इसे कहेंगे एकस्थम अनुपश्यति। देखो मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रही हूँ। एकस्थम अनुपश्यति शब्द किसका है? महाभारत का। ये श्लोक का है महाभारत का। ये श्लोक में लिखा है एकस्थम अनुपस्थिति, मिला 30 नंबर का श्लोक 13वें अध्याय में। उधर कहते हैं एकस्थम अनुपस्थिति माने क्या? दिव्य चक्षु के द्वारा तुम जब संसार को अपने में देख लो। कई गीता के ग्रंथ होते हैं, उसमें बहुत विचित्र विचित्र तरह से कुछ कुछ कहा है। कभी कभी थोड़ा सा भाष्य के साथ चेक करो, क्योंकि हमारे लिए शंकराचार्य जी इज द फाइनल अथॉरिटी। सो लौकिक दृष्टि क्या करती है? आपको इधर उधर अलग अलग दिखाती है। हाँ बिल्कुल दिखाती। पति मुझसे अलग है, बेटा मुझसे अलग है, माँ मुझसे अलग है, सब अलग अलग दिखाती। प्रमा दर्शन जो है, जो ज्ञान दृष्टि है, वो क्या दिखाती है?
अभेद दर्शन, सब में वो परमेश्वर अभेद रूप से रहता है। नहीं तो हम तो सब भेद रूप से ही देखते हैं। तो भेद दर्शन क्या है? अज्ञान, चर्म चक्षु से देखने वाली चीज। लेकिन प्रमा दर्शन क्या है? एक स्थान, एक ही स्थान में, एक ही में सारा संसार दिखता है। अब वो एक स्तंभ एक में दिखता है, माने कहाँ दिखता है? ये भगवान को एक शरीर है कि उनके हृदय में? ऐसा ऐसा तो नहीं बोला। तो कहाँ दिखता है एक स्तंभ? माने ज्ञान स्तंभ, ज्ञान में दिखता है। देखो, आपको सब चीज सामने नहीं दिखती है बच्चे के, बच्चे की कहो सबकी। आपको ज्ञान में दिखता है कि बच्चा थोड़ा डाइवर्स हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। समझ में आता है? पढ़ाई से आपको कहाँ दिखा? ज्ञान में, आपके आपकी समझ में दिखा ना। ये छोटी बात है। ऐसे आपको ये दिव्य दर्शन जो है, ये पृथक पृथक जो सारा संसार है, वो एक स्तंभ दिखता है। अर्थात वो ज्ञान में वो एक है ऐसा दिखता है। वो ज्ञान में यह संसार एक है, एक स्तंभ एक में स्थित है ऐसा दिखता है। लेकिन अज्ञान में अलग अलग दिखता है, अलग अलग ही दिखता है, सब कुछ अलग अलग दिखता है। अब देखो, थोड़ा सा मैं गहराई में जा रही हूँ, आप अच्छे से ध्यान रखना। वस्तु दूर पड़ी है और वस्तु नजदीक है, दोनों चीजें हो सकती है। दोनों आपको कहाँ दिखते हैं? एक चीज दूर पड़ी है, एक नजदीक है, दोनों कहाँ कहाँ दिखते हैं? आप कहेंगे वो तो उधर दूर पड़ा है, वो वहां उस स्थान में दिखता है, और ये नजदीक है, वो इस स्थान में बाजू में दिखता है, ऐसा आप कहेंगे। बट दिखता कहाँ है? अगेन मेरे कहाँ के ऊपर विचार था। कहाँ दिखता है आपको? आपकी आंख ने उसको उठाया, चक्षु वृत्ति उधर गई। अब थोड़ा तो ये शब्दों को बताया, चक्षु वृत्ति उधर गई, उधर से उस वस्तु को लेकर आंख में आई, फिर आंख ने मन को दे दिया, तो मन में आपको अंतःकरण में भासने लगा। अंतःकरण में क्या है? मन बुद्धि। तो ज्ञान, बुद्धि माने ज्ञान वही है। तो आपको ज्ञान में भासने लगा या अंतःकरण में भासने लगा? बट और डिटेल में जाएंगे तो ज्ञान में भासने लगी वो चीज। गहरी बात, ये बहुत गहरी बात है, अच्छे से। तो बाहर, बाह्यता या अंतरंगता भी ज्ञान में भासती है। ये चीज पक्के कर ली आपने। ये बाहर, बाहर दूर है और नजदीक है, ये क्या है? देश है, स्थान है। तो हम अब कंक्लूड करके बोले कि देश की प्रतीति भी आपको अंतःकरण में हुई, ज्ञान में हुई, कि वहां हुई? वहां से चर्म चक्षु ने, चर्म माने चक्षु वृत्ति ने उठाया और फिर आंख ने मन को दिया, तब जाकर मन बुद्धि चित्तन का जो अंतःकरण है वहां ये पहुंचा, और फिर ज्ञान में उस वस्तु की प्रतीति हुई। तो वस्तु की प्रतीति हुई, लेकिन वो देश, वो स्थान जो है उसकी भी प्रतीति हुई ना। तो देश की प्रतीति कहाँ हुई? ज्ञान में हुई। पकड़ी बात? अब यदि ये बात पकड़ में आई तो मैं आगे बढ़ती हूँ। काल की प्रतीति भी ज्ञान में ही होती है। इसलिए कभी वेदांत में, कभी कभी वेदांत में हमने बोला है देश काल वस्तु उस आत्म चैतन्य के ऊपर अध्यारोपित है, सुपर इम्पोजिशन है। देखो अभी थोड़ा सा समझ में आया। वो सुपर इम्पोजिशन था तब तो अंदर आया है ना। सो देखो, और वस्तुएं, वस्तुएं भी ज्ञान में ही प्रतीत हुई मुझे। अलग, अच्छी हो बुरी हो, छोटी हो बड़ी हो, महत्व की हो कम महत्व की, जो भी है प्रतीति तो आपको ज्ञान में होगी, दर्शन तो उसको ज्ञान में हो। तो प्रतीति स्थान तो ज्ञान ही है। ज्ञान माने
अब देखो मैं धीरे से आगे बढ़ रही हूँ। ज्ञान माने चेतन। आप क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सच्चित आनंद, तो सत माने विच एग्जिस्ट ऑल द टाइम, चित माने नॉलेज ज्ञान, और आनंद माने आनंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो चित माने चैतन्य माने ज्ञान। भगवान क्या है? सत्स्वरूप है माने सदा रहने वाला है। चित स्वरूप है, चित स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप है, और आनंद स्वरूप। वहीं से तो ज्ञान टपकता है हमारे अंदर जरा जरा। जैसे उपासना बढ़ती है, हम परमात्मा के क्लोज होते हैं, तो और ज्ञान बढ़ता है हमारे। देखा है ना, ये तो हमारा अनुभव। सो इसीलिए क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। ये ब्रह्म कैसा है? सत्स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंत है। ये सारे उपनिषद के वाक्यों को पकड़ो, यही बता दो। सो हम क्या बोलेंगे? देश काल और वस्तु, उसका भासने का स्थान और कोई नहीं। आत्म तत्व ही है माने चेतन ही है, ज्ञान ही है। इसलिए अब आइए इसी श्लोक में जो एकस्थम शब्द है, यथा यदा पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, भूत पृथक यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। ये एकस्थम अनुपश्यति की जगह पे यदि मैं कह दूं आत्मस्थम, तो डाइजेस्ट हो जाता है ना, क्योंकि ज्ञानम ज्ञानस्थम आत्मस्थम चैतन्यस्थम सब एक ही शब्द है। तो अब एकस्थम शब्द क्लैरिटी हुई, और एकस्थम शब्द को और समझाऊंगी मैं, क्योंकि आज का क्लास में यही इंपॉर्टेंट शब्द है कि एक जगह पे सारा संसार कैसे दिखता है। और इसलिए महात्मा लोगों को देखो, मैं थोड़ा साइड का बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आवे और एकदम थक न जाए। महापुरुषों को पिछले जन्मों का और अगले जन्मों का हमारा पता होता है ना, ये तो पता है हमको। काफी लोग बताते हैं ऐसा। आगे का भी तो छोटे मोटे माने थोड़ा एक्सपर्ट ज्योतिष है या इंटेलिजेंट ज्योतिष है, तो वो ज्योतिष आचार्य भी बता देता है आगे का क्या है, ग्रह देखकर। बट महात्मा लोग तो यूं बता देते हैं कि आगे है पीछे है। मैंने मुझे ही बताया गया था गणेशपुरी में गुरुमाई जी के द्वारा कि तुम्हें हाथ नहीं लगाना है पुस्तक, आगे बहुत पढ़ना है। तो मुझे झाड़ू पोछा ऑफिस बर्तन मैंने वही कर्मयोगी बहुत करवाया। और लाइब्रेरी में कभी मुझे एंट्री नहीं थी, नो एंट्री। कभी हाथ में पुस्तक नहीं चाहिए, मैगजीन भी नहीं चाहिए आश्रम का। ये कड़क मेरे ऊपर था, तभी लगता था मैं सावत्र बच्ची हूँ क्या बाबा जी की। लेकिन नहीं, उन लोगों को सब पता होता। उन्होंने कहा आगे बहुत पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। और सच बात है, मिशन में ना कभी खाना बनाया, ना कभी कपड़ा बर्तन, ना झाड़ू पोछा, कुछ नहीं। पॉइंट इज दिस कि महात्मा लोगों को अगले पिछले जन्मों का, अगले इसी जन्म के आगे का सब कुछ पता होता है। त्रिकाल ज्ञानी बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एक स्तंभ को देख लिया है। उन्होंने सारे संसार को देख लिया है अपने अंदर, परमात्मा के अंदर, चलो जो बोलो। तो फिर उनको उसकी सारी गतिविधियां मालूम है, हो जाती है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, बट एनीवे आप जितना समझ सके। सो ज्ञान में माने अपने बुद्धि में जो ज्ञान है, उसमें अंतःकरण में जो ज्ञान है, वही देश काल द्रव्य वस्तु भासता है। कैसे समझे? एग्जाम्पल तो दो, एग्जाम्पल देखो। एक वाक्य ऐसे बोलते हैं, ज्ञान ही मिथ्या रूप से दुनिया के रूप में भासता है। ओ ये मत बोलो, ये बहुत भयंकर जबरदस्त बड़ा वजन वाला वाक्य है। यहाँ तक तो समझ में आया कि वस्तु ज्ञान में भासती है, देश काल सब कुछ भासता है, लेकिन ज्ञान ही दुनिया के रूप में भासता है, ये क्या समझ में नहीं आता है। समझेंगे हम। जैसे किरण है, सूर्य की किरण है, ये रास्ते में हम लेके जाते हैं गाड़ी, तो जल रूप में भासती है, पानी जैसा दिखता है अपने को वास्तव में पानी। कभी सोचा? वो किरण जल रूप में भासती है, वैसे ही अपना अंतःकरण आप
आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, या जैसी रही भावना, जैसा आपका भावना है वैसा आपको सब कुछ दिखेगा। इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज जाते हैं ना, यही बातें हैं, इसको डाइल्यूटेड 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 करके बताई जाती है। तो जो अंदर है वही बाहर दिखता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। सो किरण जैसे जल बनकर माने भासती है, जल बनकर नहीं, माने जल रूप में ही भासती है, वो जल ही है ऐसा लगता है। तो ये सही दर्शन है या मिथ्या दर्शन? मिथ्या दर्शन है। वैसे परमात्मा ही जगत रूप में भासता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ही ईशावास्यम इदगम सर्वम बोलते हैं, परमात्मा ही जगत रूप में भासता है। ये तो हम बहुत बार बोलते हैं, बट अब समझा, परमात्मा माने सत चित आनंद, वो ज्ञान स्वरूप ही सर्वत्र भासता है। अब ज्ञान ही दुनिया बनकर दिखता है। ये वाक्य समझ में आया? नहीं आया तो वापस पढ़ लेना, सुन लेना। सो आत्म चेतना ही प्रपंच रूप में भासती है, परंतु हे प्रभु, ये तो विविध विविध रूप में भासती है। ये तो पेड़ है, ये तो पहाड़ है, ये तो विविध रूप में भासती है। वो किरण तो एक जल रूप में ही भासी। वो एग्जाम्पल है भाई, वो दृष्टांत है, ये दाष्टांत है। दाष्टांत कभी इक्वल नहीं होता है। दाष्टांत तो एक, दृष्टांत तो जरा सा एक एक बिंदु बताने के लिए होता है, पूरा का पूरा नहीं होता है। इसलिए खींचना। तो वैविध्य जो दिखता है वो क्यों दिखता है? तो तेरी वासना के कारण दिखता है। तुम्हारी वासनाएं हैं इसलिए तुमको वैसा दिखता है। एक कहता है नहीं ये दृश्य बहुत सुंदर है, दूसरा कहता है नहीं यार इसमें कोई दम नहीं है। कोई पेंटिंग देखो, कोई म्यूजिक देखो, ये क्या गाया है इसमें भजन, और दूसरा कहता है मुझे मजा नहीं है। अपनी अपनी वासना, अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी लेवल के मुताबिक सब कुछ संसार दिखता है आपको, लेकिन दिखता है इन्वर्टेड कोमा में। वो किसके कारण? वो परमात्मा ही इन सारे रूपों में भासता है। जैसे किरण जल रूप में भासती है। बिल्कुल ठीक ठाक बैठ गया। तो देखो, और एक बात गहराई से बताती हूँ, सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी है ऐसा नहीं कहेंगे हम। ज्ञान स्वरूपता एंड ज्ञानी में फर्क है। गुलाब जामुन में, रसगुल्ला में, जो भी पायसम, खीर, सब में मिठास है। ये मिठास एक चीज है, और ये इसकी मिठास ऐसी है, इसकी मिठास ऐसी है। वो अपना अपना एक अलग अलग है। तो ये हम मिठास शब्द इज कॉमन, ऐसे ज्ञान शब्द इज कॉमन। यानी परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, मिठास युक्त है, बट परमात्मा ज्ञानी है ऐसा हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में ज्ञान होता नहीं है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। तो ज्ञान कहाँ हुआ महात्मा को, सिद्ध पुरुष को? बुद्धि में, अंतःकरण में। बुद्धि में ना समझी है, समझी है, समझदारी है। विद्या अविद्या कहाँ रहती है? बुद्धि में। तो इसीलिए आत्मा में ना समझी अज्ञान है, और फिर ज्ञान ऐसा नहीं होता है। आत्मा में न प्रमा है, न भ्रमा है, न भ्रम है, न ज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। नहीं कहा पुण्य विज्ञान विहारा, रामचरितमानस में कहते हैं, वहां पे परमात्मा में ऐसा नहीं होता है कि उनको ज्ञान हुआ और उस ज्ञान में सब कुछ देखा। वो ज्ञान स्वरूप है। कहते हैं सहज प्रकाश स्वरूप भगवान। भगवान तो सदा ज्ञान स्वरूप ही है। तो उसमें न अंधेरा है न प्रभात है। तो कहाँ है ये अंधेरा और प्रभात? अंतःकरण में। इसलिए तो महात्मा लोग कहते हैं कि आई एम रियलाइज बीइंग, अभी मुझे रियलाइजेशन हुआ। तो उसको समझता है कि अंधेरा था, अज्ञान था, गया, अब ज्ञान का प्रकाश हुआ। भाष्यकार कहते हैं एकस्थम माने एकस्मिन आत्मनि स्थितम। तो एकस्थम शब्द का अर्थ है एकस्मिन आत्मनि स्थितम, आत्मा में सारा जगत स्थित है। जरा सा लेके आओ दक्षिणामूर्ति भगवान को।
पश्यन्नात् विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हो गया है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। कहते हैं पश्यन् आत्मनि मायया बहिः इव उद्भूतम यथा निद्रया। ऐसे स्वप्न में कहाँ होता है? स्वप्न मन के अंदर ही होता है। स्वप्न जब हम देखते हैं तो क्या लगता है? ध्यान से पकड़ लेना, यही क्रक्स है जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ। हेलो, अटेंशन प्लीज। स्वप्न में जब हम स्वप्न देखते हैं तो देखने वाले को लगता है वो बाहर दुनिया में घूम रहा है। मैं पवई गया हेडक्वार्टर से मेडिसिन का, मैं काशी गया, मैं अयोध्या गया, यात्रा के बाद भी सपने में आता है। तो वहां क्या लगता है कि मैं वापस गया, नहीं गया, दुनिया में घूम रहा हूँ। लेकिन वो पूरी दुनिया जो अयोध्या गया, काशी गया, वो पूरी दुनिया कहाँ है? भीतर है। भीतर ही थी ना स्वप्न। तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, है भीतर, दिखता है बाहर। ये वाक्य को इन्वर्टेड कोमा में पकड़ लेना, हृदय में ही बिठा देना, तो आपको ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ये ऐसी पंक्ति है, क्या है? भीतर स्वप्न में, दिखता है बाहर। सेम लाइक दैट, जब ज्ञान दशा में महात्मा जाग जाता है तो उसको सारा जगत भीतर दिखता है। हम कहते हैं ना उसको जगत मिथ्या दिखता है। क्यों? क्योंकि अब वो जाग गया। मैं भी जब सपने से जाग जाती हूँ तो मुझे भी सपना का अंदर का जगत मिथ्या दिखता है। वैसे वो ज्ञान दशा में जाग गया तो सारा संसार मिथ्या दिखा। क्यों? क्योंकि है भीतर, दिखता है बाहर, तो बाहर उसको सब मिथ्या दिखता है, उसके भीतर ही उसको सारा संसार दिखता है। एक स्तंभ शब्द आ गया यहाँ पे, भगवान के भीतर एक स्थान में सब कुछ दिखता है, पकड़ा। I hope I have gone very slowly and tried to inject the idea into your mind. इसलिए कहते हैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम्। पान वाले की दुकान में पहले के समय में, अभी भी होगा मुझे नहीं पता, आदमी खड़े होकर गप्पे मारते हैं ना, थोड़ा देश में क्या हो रहा है, न्यूज क्या है, इधर उधर के गप्पे मारते हैं, पान बनाते हैं, वो आराम से पान बनाता है, वो भी सुनता है लोग क्या बातें कर रहे हैं, मजेदार चलता है तमाशा। तो वहां पे एक मिरर भी होता है, और लड़के लोग ऐसे बाल कड़ुआ से थोड़ा बाल ये कर लेते हैं। वो पान की दुकान इज द बेस्ट। सो इस तरह से यहाँ पे दर्पण दृश्यमान नगरी, ये दर्पण जो है वो मिरर में, आदमी मिरर, पान वाले की दुकान में मिरर है, आदमी बाल बनाता है, मिरर में अपना मुंह चेहरा देखता है, लेकिन उसको और कुछ भी दिखता है। क्या दिखता है? क्या दिखता है? पीछे से सारे व्हीकल जा रहे हैं, सब दिखता है ना पूरा। अपन, मैं इधर खड़ा मिरर के सामने देखता हूँ तो मिरर तो बड़ा है, तो मेरे पीछे से जाने आने वाली चीजें दिखती है ना। समझ में आया? तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, ये विश्व कैसा है? निज अंतर्गतम। ये विश्व जो है वो दर्पण में दिखने वाली नगरी के समान, नगरी माने वो आने जाने वाले लोग, ऐसे ये विश्व उस महात्मा को कहाँ दिखता है? अंतर्गतम। जैसे वहां दर्पण के अंतर्गत दिखता है जगत, वैसे महात्मा को अपने अंतःकरण में अंदर दिखता है। क्यों? एकस्थम अनुपश्यति तदा ब्रह्म संपद्यते, तभी ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्म मिल गया मुझे, वो आई होकर रियलाइजेशन। ये फालतू की बात मत करो, ये सारी टेस्ट करो पहले अपने अंदर कि दिखता है क्या। तो दर्पण के भीतर जो दिखता है वो वास्तव में बाहर होता है। आदमी भी बाहर है ना, उसका चेहरा भी बाहर है ना, दर्पण के अंदर नहीं है। तो यदा एकस्थम अनुपश्यति, तो प्रमा माने एकस्थ दर्शन की प्रमा जब बन जाती है, माने वो वहीं पे उस परमात्मा में ही जब सारा जगत दिखने लगता है,
तब आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, ऐसा समझो। तत एव च विस्तार, ये महापुरुष जान जाता है कि ये प्रपंच उसका ही विस्तार है। जैसे 2 मिनट 5 मिनट पीछे जाना है। जैसे स्वप्न में मैं जागने के बाद मैं जान जाता हूँ कि मेरे मन का ही विस्तार था, सो सिंपल। वैसे ये महात्मा जान जाता है कि ये सारा परमात्मा से ही प्रसूत हुआ है। प्रसूत हुआ है माने निकला है। तो प्रपंच की उत्पत्ति उस आत्म तत्व से ही हुई है, जिससे और जिसमें, ये दोनों शब्द दिमाग में बिठाओ और चिंतन करना उसका। जिससे ये संसार निकला है और जिसमें यह संसार है। मन से ही स्वप्न प्रपंच निकला और मन में ही था वो था मन में ही, पहले अंदर था ना सूक्ष्म वासना रूप में, तब तो निकला। ऐसे अव्यक्तावस्था में संसार पड़ा था, तो कैसे परमात्मा के द्वारा व्यक्त रूप में बाहर आया। वास्तव में तो ऐसे बोला जाएगा कि प्रपंच की उत्पत्ति उस आत्मा से हो रही है और उसमें ही सारे भूत भास रहे हैं। अब देश काल और वस्तु कहाँ रहा? स्वप्न में देश काल और वस्तु कहाँ होता है? कुछ नहीं है, सब कुछ मन के साथ ही है। ऐसे ही अब उस महात्मा के लिए ये संसार में देश काल वस्तु का कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए वो कहता है कि आज देह पढ़ो या 100 साल बाद के बाद देह पढ़ो, कोई फर्क नहीं। उसके लिए काल ही नहीं, काल मिथ्या देश मिथ्या वस्तु। सोचो क्या स्थिति होगी उस ब्रह्म ज्ञानी की, उस महात्मा की। हम तो कहते हैं महात्मा ने आज ये कपड़ा पहना है, आज इस्त्री नहीं किया है, आज महात्मा ने ये नाश्ता क्यों नहीं किया, तुम उसी में रहोगे, देह के साथ ही जुड़े रहोगे। उनकी स्थिति अलग है भाई। वो कबीर वाला दोहा रोज बोलूंगी तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। क्या? सोवत जागत पड़े उताने, कहत कबीर हम वही ठिकाने। ये उधर एकस्थ में रहते हैं, तुम्हारे जैसा दुनिया में नहीं घूमते। दुनिया में घूमते हुए भी वो एकस्थ में पड़े रहते हैं, वो आत्मा में ही लीन होते। दे आर कनेक्टेड विद द सेल्फ ऑल द टाइम। और हम आधे घंटे में 1 सेकंड में भी 10-20 सेकंड के लिए जुड़ पाते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड ऑल द टाइम। सो तथा एव च विस्तारम माने उसी से सारा संसार निकला है, जैसे सपने में दिखता है। तस्माद एक तस्माद आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्य पृथ्वी, पृथिव्याद औषधयः। याद आता है कहाँ था ये श्लोक? तैत्तरीय उपनिषद में हमने किया है। सो इस तरह से दोनों बातें सिद्ध हो जाती है। उस आत्मा में ही सारा संसार स्थित है, उस आत्मा से ही संसार प्रसूत हुआ है। ये 2 बातें इस श्लोक से पक्की करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अब किसका वर्णन चल रहा है 27 नंबर के श्लोक से? क्षेत्रज्ञ का बोला था ना, 27 से 34 तक क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ माने वही परमात्मा जो सब कुछ जानता है। सो यहाँ पे भगवान के बारे में क्या जाना? 27 में क्या जाना? समत्व है, 28 में समत्व है, 29 में अकर्ता है, 30 में क्या जाना? उसी से संसार निकलता है, उसी में संसार रहता है। अब और आगे देखते रहेंगे हम लोग। अब थोड़ा और गहराई में जाता है, अब रियल गहराई अब आती है। अब पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति, ये एकस्थम शब्द अभी तक तो हमने कहा परमात्मा में स्थित है, लेकिन क्या महात्मा जो रियलाइज बीइंग है, क्या वो परमात्मा में संसार को देखता है? यदि आप हाँ कहते हैं तो फिर 2 हो गए, एक वो और एक परमात्मा, एक सिद्ध पुरुष और एक परमात्मा। तो द्वैत दर्शन तो फिर दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, सही दर्शन नहीं है। तो क्या समझना पड़ेगा?
एक स्तंभ में भगवान भाष्यकार ने कहा था आत्मनि, माने वो अपने अंदर है, क्योंकि वो और परमात्मा अब अलग नहीं रहे। प्रेम गलियति साखरी तावे दो न समाये, वो एक ही है। वो जान गए हैं हम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म को परमात्मा को अलग नहीं देखता है। अब तो रियलाइजेशन हुआ, ऐसा माना जाएगा। लॉजिक युक्ति भी समझनी पड़ती है। सो अब वो एकस्मिन अनुपश्य एकस्थम अनुपश्यति माने अहम में, मुझ में ही मैंने जगत को देखा। वो भगवान अलग है, उसमें देखा तो फिर तो द्वैत हो गया, तो तेरे को रियलाइजेशन नहीं हुआ है। ये एक अलग द्वैत वाली बात। तो अहम में ही देखा, मुझ में ही, कहते हैं ना सब कुछ मुझ में ही है। ईशावास्यम माने क्या, सब कुछ ईश्वर में ही है, बट ईश्वर में है माने तुझ में है, तू और परमात्मा। ईश जीवयो भेद भेदा, उपदेश सार में कहते हैं ईश्वर और जीव अलग है ऐसा मत समझो, एक ही। वही जीव का अज्ञान जब मिटता है तो वो जान जाता है कि मैं ब्रह्म, है ना। मैं जीव रहते हैं कोई सिद्ध पुरुष बनेगा? जीवत्व है तो अज्ञानता है, परिच्छिन्नता है, अल्पता है, अल्प शक्तिमत्व है, वो तो अलग है। सो अब देखो अहम माने जीव, तो जीव में तो सब कुछ नहीं दिखेगा। ओ क्या करूं मैं? सो देखो जैसे कहा अहम में, एकस्मिन में अहम, अहम लिया तो फिर मैं तो अल्प बुद्धि वाला, अल्प शक्ति वाला, मेरी कमजोरियां है, ऐसा सब कुछ है। तो फिर अहम को जीव तो मानेंगे। अभी मैं अहम को क्या मानता हूँ? जीव, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। जब रियलाइजेशन होगा तो अहम को ब्रह्म मानूंगा, बट अभी तो मैं अहम को जीव मानता हूँ। तो अभिधान है ना, अभिधेय, अभिधान माने नाम, कमल, अभिधेय माने वो वस्तु, एक्चुअल कमल। अभिधान है, अभिधेय का, अभिधान माने नाम, अभिधेय माने नामी। नाम और नामी का संबंध है, वो संबंध नहीं होगा तो तुम कुछ समझोगे ही नहीं। कमल को कमल ऐसा कैसे समझोगे जब उसका नाम है? कमल नाम है तो उसका नाम ही कैसे समझोगे जब वो वस्तु है? केवल नाम, ठगम, क्या बोला? ठगम, अरे उसका कोई वस्तु ही नहीं है ऐसी, ठगम। तो नाम और नामी हमेशा साथ में रहता है, समझ में आया? तो अहम जीव है तो जीव में तो सारा जगत नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? जीव को अकर्ता कहे, जीव में समत्व बुद्धि है? बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल भेदभाव करता, मेरा बेटा और उसका बेटा, मेरा पति उसका पति, ये मेरा घर उसका, मैं तो बिल्कुल भेदभाव वाला हूँ और करता हूँ। आई एम डूअर। ये मैंने किया, पता है आपको? नहीं तो इनडायरेक्टली किसी के द्वारा बता देंगे कि ये काम मैंने किया है। अब जीव तो फिर करता है, लिमिटेड है, सीमित है, तो लक्षण तो घटते नहीं है। परमात्मा के लक्षण जो 27 नंबर के श्लोक से बता रहे हैं वो अहम में तो घटता नहीं है। तो अहम में ये सारा जगत दिखे, मुझ में दिखे। जैसे स्वप्न में मुझ में, मेरे स्वप्न में मेरा स्वप्न प्रपंच दिखता है, ऐसा मुझ में ये जगत दिखे, बहुत कठिन दिखता है। ठीक है, आप कुछ समय के लिए परमात्मा में समझ लो, फिर आप धीरे से अहम और परमात्मा एक है ये समझो, तब जाके बात बनेगी। समझ में आ रही है थोड़ा? तो ये सारी अनुभूति आपके ज्ञान में होगी, तब आप समझो कि आपको ब्रह्म संपद्यते तदा, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। अखंडानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हो गए वृंदावन के। उन्होंने अपने गुरु उड़िया बाबा जी से पूछा, ये जगत कहाँ है? ये जगत कहाँ? दुनिया दुनिया में है ये तो नहीं कह सकते हैं, है ना? पानी ग्लास में है कह सकते हैं, क्योंकि दो चीज है। अब दुनिया दुनिया में है तो नहीं, तो दुनिया जगत कहाँ है?
उड़िया बाबा तो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने उत्तर दिया जहाँ जगत भासता है वही है। कहाँ भासता है? मन में। थोड़े समय पहले बोला ना, वो वस्तु वहां पड़ी है, वो कहाँ भासती है? उस स्थान में नहीं, वो मन में भासती है, माने ज्ञान में भासती है। मन में माने कोई चमड़े का कोई है, एक डब्बा है। ज्ञान अंदर क्या है? ज्ञान है, तो ज्ञान में भासती है। तो प्रश्न उठा जगत कहाँ भासता है? तो लगता तो है कि जगत आकाश में भासता है। देखो, आप अपनी आपकी गलत फहमियों को मैं दूर कर रही हूँ। लगता है कि जगत तो आकाश में भासता है। उड़िया बाबा कहते हैं जहां भासता है वहां है, लेकिन माने देश में भासता है। लेकिन 100 टन क्वेश्चन, लेकिन जगत आकाश में भासता है माने देश में भासता है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन माय डियर, देश कहाँ भासता है? देश स्पेस है, ये स्पेस आपको कहाँ मालूम पड़ेगी? अंतःकरण में, बुद्धि में, ज्ञान में। तो आखिर में देश ज्ञान में भासता है, और जगत यदि देश में भासता है तो जगत कहाँ भासता है? ज्ञान में, अंदर ही। पकड़ी बात? सो जगत भीतर अंतःकरण में अर्थात ज्ञान में भासता है। ये बात अभी स्वीकार करने को नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा ज्ञान इतना पक्का नहीं हुआ है। ज्ञान पक्का होगा, इसलिए तो श्रवण के बाद मनन है, माने लॉजिकली एनालिसिस करो आप। उसके बाद निधिध्यासन है, माने जब लॉजिकल एनालिसिस के बाद पक्का हुआ, श्रुति सम्मत हुआ, अनुमान अनुमेय सम्मत हुआ, अनुमान सम्मत हुआ, फिर आपको अनुभव होगा। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे चित्त में हमारी दृष्टि संघात पे ही है, शरीर पे ही है, चेतना पे नहीं है। हमारे अंदर चेतना तत्व है, आत्मा है, परमात्मा, उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती। दिन भर एक तो बाहर जाती है, मैक्सिमम थोड़ा टाइम शरीर पे जाती है, क्या खाना है, वजन बढ़ गया, नहाना है, थोड़ा सा शरीर पे जाता है, बाकी तो बाहर की दुनिया में ही जाता रहता है। सो श्रुति युक्ति अनुभूति के द्वारा यही सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति, जो साधक आत्मा में इस जगत को देख लेता है, अनुपश्यति, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अथवा हुई, ऐसा कहा जाता है। सो आपको यदि अहम में नहीं हो रहा है, इतना वेदांत पक्का नहीं हुआ है, और आप ज्यादातर भक्ति वाले हो, तो आप ये समझो, पहले इतनी साधना करो कि मेरे कृष्ण में सारा जगत निवास करता है। तो फिर किसी को हर्ट करोगे तो आपको क्या लगेगा? मैंने मेरे कृष्ण भगवान को हर्ट किया। आया? किसी को खिलाओगे तो आपको लगेगा मैंने मेरे प्रभु को भोग लगाया। आया? इसी भावना से तो दान धर्म सेवा करनी है। और मैंने इसको खिलाया, इसको खिलाया, ये बाद में मेरे सामने देखता भी नहीं है, तो फिर आपका कोई कोई मतलब, वो दान का बहुत मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जब परमात्मा को हर क्रिया में शामिल करोगे तो क्रिया दिव्य बन जाएगी। आपने अन्न क्षेत्र, किसी अन्न क्षेत्र में दान दिया, अभी जैसे हम लोगों ने नैमिषारण्य में गुरुकुल के 200 बच्चों को खिलाया, दक्षिणा दिया, एक्सेट्रा, तो क्या बच्चों को दिया? नहीं। हमने परमेश्वर श्री कृष्ण को, वहां तो भागवत कथा अखंड होती रहती है। नैमिषारण्य इस भागवत कथा का उद्गम स्थान है, वहीं पे पहली भागवत हुई थी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। तो हमने किसको खिलाया? उस कृष्ण जी को भोग लगाया, वहां पे हमने दक्षिणा रखी। आया? प्रभु को तेरा तुझको अर्पण किया, ये भावना होनी चाहिए। नहीं तो ठीक है, वो फोटो वोटो निकाले, वो ठीक है, स्प्रेड करो, लेकिन भाव अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी चाहिए। तो हर क्रिया में जब परमेश्वर शामिल होगा तो आपकी हर क्रिया दिव्य बन जाएगी, हर क्रिया फलीभूत हो जाएगी। सो इसलिए उस परमेश्वर को गोलोकवासी, वैकुंठवासी ऐसे समझना है तो समझो, लेकिन उनमें सारा जगत है, ये बात पक्की करो। तत एव च विस्तारम, और उन्हीं से सारा जगत निकला है, ऐसा समझो।
अब श्री कृष्ण को अगेन चैतन्य समझना पड़ेगा, नहीं तो यद दृश्यम तद जड़म। जो कुछ भी दृश्यमान है वो जड़ है, यस है। पेड़ तो जड़ है, पहाड़ जड़ है, नदी जड़ है, मकान जड़ है, लेकिन मैं भी दृश्य हूँ आपके लिए, है मेरे लिए आप दृश्य हो। तो क्या जड़ है? यह दृश्य तद जड़, पटाख से ना बोलते हैं, लेकिन जड़ है। मैं तुम्हें देख रही हूँ या तुम्हारे शरीर को देख रही हूँ? दृश्यम तद जड़म आया। हम जो कुछ भी देखते हैं वो जड़ ही है। हम कहाँ अंदर तक पहुंचते हैं? आप किसी से बात करते समय ये प्रमा, ये ज्ञान आपका जागृत रहता है कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। तो आप यद दृश्यम तद जड़म, तो आप कृष्ण को भी इस तरह से देखते हो, ये विग्रह को, तो फिर तो वो यद दृश्यम तद जड़म है। आप उनको सर्वव्यापी के रूप में देखो, उनमें सारा जगत है, वैसे देखो, तब पूजा सफल होती है। हेलो, आ रही बात? हमारा तो जल रखा, एप्पल रखा, द्राक्ष रखी, शक्कर रखी, दूध रखा, फटाफट घड़ी बार देखते हैं, जल्दी जा, कहाँ कनेक्शन कर सकते हैं, करते हैं। सो इसीलिए इस एक दर्शन को समझना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक बताते हैं आचार्य, कहते हैं आप सेकंड चैप्टर पे चले जाओ, 13 नंबर का श्लोक निकालो, जहाँ पे कहते हैं देहि घोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान अर्जुन को कहते हैं जैसे ये देह जो है, ये कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था से पास होता है। ये सारी अवस्थाएं उसकी है। ये किसकी है? देह की। देही की है क्या? देही, देही माने देह वाला, माने मैं, देह वाला या तुम, जो भी। देह की है, देही की है क्या? नहीं, देही तो सदा है। इसलिए तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्व में, तो उसमें मोह क्या करना है? ये लोग मर जाएंगे तो मोहित क्यों होना? सो स्थूल दृष्टि से देखे तो सब चीजें जगत में बदल रही है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, किंतु मैं नाम की जो इन्वर्टेड कॉमा में अहम नाम की जो एंटिटी है वो बदलती है। मेरा मन बदलता है, मेरी बुद्धि बदलती है। पहले बुद्धि कुछ चलती नहीं थी, अब लेक्चर सत्संग सुनने के बाद चलने लगी। बुद्धि बदलती, मन बदलता, शरीर बदलता, मैं नाम की चीज बदलती है। मैं बोलता हूँ मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, बट एक्चुअल जो मैं है वो बदलता नहीं है। क्योंकि वो बदलता तो प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि आज देखा कि मैं सच बोल रहा हूँ, अब कल पता ही नहीं कि मैं सच बोल रहा था, मैं तो बदल गया। तो यू कांट कंटिन्यू, है ना? बदलना माने परिवर्तन। ये घर अभी स्थिर है, कल चलने लगा। आर यू गेटिंग? परिवर्तनशील में, सहिता में स्थिरता नहीं रहती है। तो मैं वही का वही हूँ। और इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहते हैं कि जीव चला जाता है लेकिन अपने संस्कारों को लेकर जाता है, फिर कहीं और गर्भ में प्रवेश करता है, वो नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है। सोने के समय में जो था वही मैं सुबह उठने के समय होता हूँ कि बदल जाता हूँ? मेरा शरीर बदलता है, फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश होता है, बट माई नाम की जो एंटिटी है वो सेम है। कल मैं सुरेश था, आज मैं रमेश बन गया? नहीं, मेरा सब कुछ बदल गया? नहीं, कुछ नहीं बदला। सो इस सातत्य का, एक रसता का, एक रूपता का बोध जो अहम है, उसमें ये जगत दिखता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। माने वो निर्विकार है, निर्लेप है, अकर्ता है, निर्गुण है, अरूप है, ये बातें आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी कि सारी क्रिया विक्रिया क्षेत्र में हो रही है। क्षेत्र बताया है, महाभूतानि अहंकार। सारी क्रिया विक्रिया, चेंजेस, मॉडिफिकेशन सब
क्षेत्र में हो रहा है। क्षेत्र ज्ञान अकर्ता है, निर्विकार है, निर्लेप है, सम है, विषम नहीं है। क्षेत्र विषम है। प्रकृति विषम है, प्रकृति में सारा कुछ बदलता रहता है, लेकिन यह आत्मा तो सेम है, बिल्कुल माने जैसा है वैसा। ये अहम, अहम माने आत्मा। जब तक आप उसको आत्मा नहीं समझते तब तक जीव समझते हो। तो देखो, इस बात को एक और हल्का सा डीपर ले जा रही हूं आपको, इसको समझे हम। वृत्तियां उठती है आपके अंदर, हाँ उठती है, अभी उठेगी। 12:30-1 बजे खाना खाना है, अभी सत्संग कर रहा हूँ, ये वृत्ति चल रही है। अनेक वृत्ति दिन में उठती है। सारी वृत्तियों को आप कहाँ देखते हो? अपने अंदर, अपने ज्ञान में। ज्ञान में ये हृदय नाम का जो पंपिंग करता है उसमें नहीं, ज्ञान में देखते हो सारी वृत्तियों को। एकस्मिन एकस्थं अनुपश्यति, पकड़ा? वैसे ही वो वृत्ति की जगह पे पदार्थ ले लो, सब भी ज्ञान में भासते। एकस्थं माने एकस्मिन, इसको भगवान भाष्यकार ने शब्द दिया है चिदाकाश। वंडरफुल वर्ड चिदाकाश माने संधि अलग करो, एकस्थं एकस्मिन माने चिदाकाश है। चित आकाश, चित माने चैतन्य, अंदर जो चित नाम की चित चैतन्य, उसका आकाश में। कौन सा आकाश आया? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, व्योमन माने आकाश। हृदय में जो आकाश है, अब यहाँ तक तो साधक को पहुंचना चाहिए। माने जब आप आंख बंद करें तो एक आकाश, हृदयाकाश होता है, जहाँ पे आपको उस कृष्ण को बिठाना है, फिर उसकी षोडशोपचार से पूजा करनी है ना। ये जो पहले मैं मेडिटेशन के क्लासेस सब लेती थी, तब कराती थी आप लोगों को मेडिटेशन, आंख बंद करो जैसे। जब ये गहरी बन जाएगी साधना, ध्यान की साधना, तो आपको क्लियर निरभ्र आकाश कैसे होता है, प्रकाशमान आकाश, ऐसा अंदर स्पष्ट प्रकाश दिखेगा। उस प्रकाश में आपके परमेश्वर, आपके इष्ट देवता विराजमान होते हैं। फिर आप उधर षोडशोपचार पूजा करते हो। आया ये अपना, ये भक्ति के संदर्भ में मेडिटेशन का मेडिटेशन है, ऐसा समझो। क्योंकि बाहर से नहीं करना है, ये अंदर से ही करता है। आंतरिक पूजा होती, अंतक पूजा बोलते हैं। तो ये चिदाकाश में ये वृत्तियां है, वैसे ये व्यापक ब्रह्म में सारा जगत है। यदि आपको ये अनुभव आ गया है साधना के बल पे, कई लोगों को आता है, पक्के साधक को, थोड़े मेच्योर साधक को ये अनुभव आता ही है। जैसे वो आंख बंद करता है, उसको प्रकाश दिखता है, प्रकाश में अपने सदगुरु दिखते हैं अथवा अपने इष्ट देवता दिखते हैं, जो भी है स्पष्ट दिखते हैं। तो इस तरह से उसी में, उसी से यह जगत है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जैसे तरंगे हैं, वो जल से बिल्कुल भिन्न नहीं है, वैसे ये विश्व है, विश्व प्रपंच जो है वह आत्म तत्व से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि तरंगे उस जल से निकली है और जल में ही समाहित होती है। ऐसे ये विश्व प्रपंच उस परमात्मा से ही निकला है, परमात्मा में ही लीन होता है। और वो परम आत्मा माने आपकी ही आत्मा, माने आप ही, आप में ही, आप से ही। एक चित्र है, पेंटिंग है, उसमें दिखता है सारा कुछ। इंडिया के बड़े बड़े मंदिर, सब कुछ दिखता है, भारत के मंदिर इत्यादि। वो जो दिखने वाले मंदिर है वो पेंटिंग से अलग है क्या? वो उसका जो ये रहता है, कपड़ा वस्त्र जो रहता है उसका, उससे अलग है क्या? वो सही है। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति काष्ठ से अलग है? नहीं, वो काष्ठ ही मूर्ति रूप बन गया है ना, वो मूर्ति काष्ठ से अलग नहीं है। ऐसे विश्व प्रपंच, पकड़ी बात, परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन हमारी अज्ञानता तो देखो,
कितना भेद देखते हैं हम। अच्छा, मनुष्य में और पशु में और वृक्ष में भेद देखो चलो, लेकिन ईच मनुष्य में भेद देखते हैं। ये कुत्ता मेरा, ये तेरा, ये पेट मेरा, ये तेरा, ये वृक्ष मेरी, भले तेरी उधर क्या बोलते हैं दीवार के ऊपर जो आता है, गार्डनों की दीवारें होती है ना, बंगलोज है, लेकिन है मेरा ये, इसलिए इसमें जो पेरू बना, ये पपीता आया है मेरा। अरे सो मच ऑफ द भेद चल रहा है। तो ये तो है काष्ठ मूर्ति के समान, ये है वस्त्र के समान सूत। सो ब्रह्म संपद्य दे, कनक कुंडल का एग्जाम्पल देते हैं। ये आपके कान में जो इयरिंग्स है, ये सुवर्ण से अलग है, ये बैंगल है वो सुवर्ण से अलग है? नहीं, तो सुवर्ण ही है, गोल्ड ही है। क्या अलग है? ऐसे विश्व परमात्मा से अलग नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। और एक बड़ा वाक्य बोलूं उसके पहले दो बड़े वाक्य बोल के पूरा करती हूँ मैं। अध्यात्म रामायण में आता है एक श्लोक, माया कल्पितम विश्वम परमात्मने केवल। माया से कल्पित विश्व केवल परमात्मा में है। रज्जो भुजंगवत भ्रांत्या विचारे नास्ति किंचन। जैसे जो सर्प दिखता है रज्जु के ऊपर, रॉक के ऊपर, आरोपी रूप, वह रज्जु के अलावा कुछ नहीं है। वैसे भ्रांति से हमें अलग अलग चीजें दिखती है। रज्जो भुजंगवत भ्रांत्या, रज्जु पे जैसे भ्रांति से सर्प दिखता है, वैसे ये जगत हमें कुछ अलग दिखता है। और फिर रज्जु नहीं दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता है यहाँ पे जगत। विचार है नास्ति किंचन, विचार करने से मालूम पड़ता है कि रज्जु सर्प कुछ है ही नहीं, है ना, केवल रज्जु ही रज्जु है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। इसी को बोलेंगे ईशावास्यम इदगम सर्वम। आया जो पहला उपनिषद लिया था, वही उपनिषद की बातें सारे उपनिषदों में चलती है। अब ये पृथक पृथक जो भाव है, देखो ये चार प्रकार की उत्पत्ति के चार प्रकार है, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। ये चार प्रकार के प्राणी है, ये बहुत बार बोला है, पता है ना। माने मनुष्य का गर्भ है, फिर स्वेदज माने ये छोटे छोटे जंतु है, अंडज माने ये अंडे में से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज माने ये वृक्ष वगैरह जमीन में से। फिर स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है सबके, फिर नाम रूप आकृति, फिर मनोवृत्तियां, सब कुछ अलग है। गुण विकार उत्पत्ति स्थिति प्रलय, सब कुछ भिन्न भिन्न है, लेकिन सब प्रकृति से उत्पन्न है। और प्रकृति उस ब्रह्म पे अध्यस्त है, अध्यारोपित है। तो ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न है, ऐसा हम बोलते हैं। और सब कुछ महाप्रलय में उस प्रकृति में लीन होगा, प्रकृति ब्रह्म में लीन होगी, माने ब्रह्म में सब कुछ लीन होता है, माने ब्रह्म में है, ब्रह्म से है। ये दोनों बातें क्या कही है? यथा पृथक यथाभूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति। अब देखा, सारे मिट्टी के बर्तन पड़े हैं, सब तोड़ फोड़ के सारा किस में एक हो गया? मिट्टी में। ऐसे सारा कुछ ब्रह्म में लीन, और ब्रह्म से ही, मिट्टी से ही फिर बर्तन निकले, सारा कुछ ब्रह्म से ही। ततः एव च विस्तार, ततः एव च विस्तार माने उस ब्रह्म से ही सारा विस्तार हुआ। ब्रह्म संपद्यते तदा, ये दो बात जिसने पकड़ ली उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। अब देखो, नहीं मैं तो अभी क्लास करता हूँ, अभी शायद 5-10 साल में तो ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर, माने अति सुंदर ये श्लोक है। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं। भाष्य देखो, आपको थोड़ा भाष्य देखने का आदत डालती हूँ, लास्ट में देखा, वहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा है ततः एव च विस्तारम, उसी में से संसार निकला। इसका ये टुकड़ा है मंत्र का, श्लोक का। अब भाष्यकार क्या लिखते हैं? आत्मत प्राण आत्मत आशा
आशा, आत्मत स्मर, आत्मत आकाश, आत्मत तेज, आत्मत आप, आत्मत आविर्भाव, तिरोभाव, आत्मतो अन्नम। छांदोग्य उपनिषद मिला। आत्मा से ही प्राण उत्पन्न, आत्मा से ही आशा, आत्मा से संकल्प, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से अन्न, आत्मा से ही सबका प्रकट होना और लीन होना। तत एव च विस्तार। अब समझा वो श्लोक का टुकड़ा कितना छोटा सा है, उससे सब विस्तार हो। ये छांदोग्य उपनिषद ने पूरा लंबा करके बताया, और आचार्यों ने हमें सब बताया। मिट्टी का एग्जाम्पल, कनक कुंडल का एग्जाम्पल, तरंग का, सारे एग्जाम्पलों से आचार्यों ने हमें समझाया। ये तो महाआचार्य शंकराचार्य जी ने ये थोड़ा रेफरेंस दिया। तो इस तरह से ये श्लोकों को पढ़ना सुनना चाहिए। ये अभी कंक्लूजन पे आ रहे हैं। 31, 32, 33, 34, 32 एंड 34 बहुत छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है। मैंने दिया था एग्जाम्पल्स। 32 नंबर का श्लोक 31 का एक्सटेंशन है, एग्जाम्पल है। 34 नंबर का श्लोक 33 का एग्जाम्पल है। तो वैसे देखा जाए तो दो श्लोक की बजाय वैसे देखा जाए तो 4 श्लोक बचा है। बुधवार को हम 31 नंबर का श्लोक देखेंगे, और ऑलमोस्ट वी आर coming nearer to the conclusion of 13th chapter. Don't miss it, because यहीं पे सारा चैप्टर का क्रक्स मिलने वाला है आपको। अभी आज तो बहुत कुछ मिला पूरा 13। क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम, क्षेत्र का बात मालूम पड़ा, क्षेत्रज्ञ कैसा है मालूम पड़ा, और कहाँ रहता है। क्षेत्रज्ञ में ही क्षेत्र सुपर इम्पोजिशन है, ये बात मालूम पड़ी, क्योंकि सारा कुछ क्षेत्र में ही में से निकला है। क्षेत्र में एकस्मिन एकस्थम उसमें रहता है। तो समझ में आया, प्रकृति क्षेत्रज्ञ में सुपर इम्पोजिशन रूप में रहती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। चैप्टर का टाइटल ही पूरे चैप्टर में फैला हुआ रहता है, माने व्याप्त रहता है। आप पकड़ा कंक्लूजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।